नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज हम आ चुके हैं सिटी सेंटर में। संडे का दिन है और बारिश का मौसम है, तो हम जा रहे हैं आइसक्रीम खाने। साथ साथ में हमने सोचा कि चलो आज एक वीडियो बना लेते हैं अकोमोडेशन के ऊपर। अगर आप स्टूडेंट हो या वर्क वीजा पे आए हो, सबसे पहले जब आप जर्मनी आने वाले हो तो आपको यही क्वेश्चन होगा कि क्या मेरे को अकोमोडेशन मिल जाएगा, अकोमोडेशन का रेंट कितना होगा, और क्या जर्मनी में स्कैम होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सारे सवाल के बारे में। अगर मैं अकोमोडेशन के बारे में मेरी बात करूं तो मेरे को ज्यादा दिक्कत नहीं हुई थी, क्योंकि मैं जब यहाँ आने वाली थी तब अक्षय ऑलरेडी यहाँ पे था, तो मुझे अकोमोडेशन की कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन जब अक्षय 2019 में आया तब उसके साथ बड़े सियापे हुए थे। तो ये सुनते हैं उससे ही। आज भी मुझे वो दिन याद है कि हम 2019 में अक्टूबर में आए थे और हमारे पास रहने के लिए कोई प्लेस नहीं था। हम 3 दोस्त साथ में आए थे और हम स्टेशन पे ऐसे ही खड़े थे कि कोई अगर इंडियन मिल जाता है तो उसको पूछते हैं कि भाई हमें अपार्टमेंट चाहिए या फिर रूम चाहिए, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो फिर वो सब हमने किया और 1 डेढ़ 2 घंटे के बाद हमें ये मतलब क्लू मिला कि कहाँ से हमें अपार्टमेंट मिल सकता है। उधर हम गए, फिर जर्मन तो आती नहीं थी, तो उधर जो भी हमने समझाया वो जो भी समझा पता नहीं, लेकिन उन लोगों ने हमें अपार्टमेंट दिया था। उसमें ना तो बिजली थी ना तो लैंप थे। तो फिर वो जो भी था वो हमने ले लिया था, चौथे माले पे मिला था और वो हमें 5 बजे के आसपास चाबी मिली थी। फिर हमने हमारा सामान जो भी हमने वो यूनिवर्सिटी के डोम में रखा था, वो डोम से लेके फिर वो उधर 1 डेढ़ किलोमीटर जितना कुछ डिस्टेंस था, तो सारा सामान 3 बैग शोल्डर बैग सब मूव किया था। तो वो दिन तो मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। अगर मैं मेरी बात करूं तो शुरुआत के कुछ दिन तो मैं अक्षय के साथ ही रही थी, लेकिन मेरी यूनिवर्सिटी दूसरे स्टेट में थी और वहां पे घर ढूंढना भाई साहब बहुत ही मुश्किल था। तो फिर मैंने 2-3 महीने तक घर ढूंढा, लेकिन कोई सक्सेस नहीं। कितने सारे ईमेल्स भेजे, कितने सारे मैसेजेस किए, किसी ने रिप्लाई नहीं किया। और फिर फाइनली एक कॉन्टेक्ट से घर मिला। और वो भी शॉर्ट टर्म के लिए था, हाँ। कुछ और 3 4 मंथ के लिए ही था, और वो भी यूनिवर्सिटी जहाँ थी उससे कुछ 60 70 किलोमीटर दूरी पे था। तो वैसे तो वो भी कुछ काम का नहीं था, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा था तो फिर वो लेना पड़ा था, ऐसा था ना। हाँ, और वो लेने लेना पड़ा क्योंकि मेरा वीजा खत्म हो रहा था दिसंबर में। मेरे को 3 महीने का ही वीजा मिला था, और अगर मैं सिटी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाती हूँ तो फिर मेरा आगे का कुछ नहीं हो सकता था। इसीलिए जो भी मिला ले लिया, और बाद में ढूंढते रहे। और 3-4 महीने के बाद शायद जहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी थी वहां पे मुझे घर मिल गया। तो जर्मनी में आप अपार्टमेंट या फिर शेयरिंग में रूम कैसे फाइंड कर सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो जर्मनी में बहुत सारी वेबसाइट है, जैसे कि वेगे गेजुक है, ईबे क्लाइनसाइगन है, फिर इमोस्कोट 24 है। तो इन वेबसाइट पे लिस्टिंग आती रहती है, जो भी सिटी या फिर जो भी टाउन में आप रहते हैं उसके हिसाब से आप इस साइट पे चेक कर सकते हैं। ये जो भी लिस्टिंग आती है वो लिस्टिंग में आपको मतलब अगर वो आप अकोमोडेशन आपको चाहिए तो आपको एक फ्रेंडली मैसेज करना पड़ता है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आ रहे हो, फिर आपके हॉबीज क्या है, आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या बुरा लगता है। वो थोड़ा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप जो भी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी है उसको आप सेंड करोगे तो उनको थोड़ा बहुत आपका बिहेवियर के बारे में आइडिया आएगा, और उसके हिसाब से वो लोग चूज करते हैं कि आपको अपार्टमेंट देना है या फिर नहीं देना है। इसके अलावा आप फेसबुक में भी कई सारे ग्रुप है सिटी के हिसाब से। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरी यूनिवर्सिटी के पास मेरे को घर मिला था इस फेसबुक ग्रुप से। फेसबुक ग्रुप में भी कई सारे लोग एड्स डालते रहते हैं जिसको सबलेट में अपना घर देना है या अपनी रूम देनी है। वो लोग इन सारे फेसबुक ग्रुप में एड्स डालते हैं। आपको वहाँ पे कमेंट करना है और डायरेक्ट रीच आउट करना है जिसने भी पोस्ट डाली है उससे। और दूसरा ऑप्शन अपार्टमेंट या फिर रूम फाइंड करने का ये है कि जिस टाउन में आप रहते हैं उस टाउन में इमोबिलियन की कंपनीज होती है, जैसे कि वोन गेनोजनशाफ्ट हो गया। वैसे कई सारी सिटी के हिसाब से कंपनीज होती है। उसकी वेबसाइट पे जाके आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप उससे उन लोगों से भी आप अपार्टमेंट रेंट पे ले सकते हैं। और जब भी आप कोई भी अपार्टमेंट रेंट पे ले तो जरूर चेक करें कि उसका कैंसलेशन पीरियड कितना है। जैसे कि मेरा अपार्टमेंट अभी है तो उसका कैंसलेशन पीरियड 3 मंथ का है। तो अगर आपको अपार्टमेंट वैकेंट करना है तो फिर आपको 3 महीने पहले उसको नोटिस देना पड़ेगा कि मुझे अपार्टमेंट खाली करना है। तो उसके हिसाब से सब जर्मनी में चलता है। लेकिन आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करते हो तो आपको स्कैम से जरूर बचना है, क्योंकि आजकल जर्मनी में बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं। तो अगर कोई आपको ऐसा बताए कि वो जो भी पर्सन आपको रूम या फिर अपार्टमेंट देने वाला है वो आउट ऑफ द टाउन है या फिर कोई दूसरे कंट्रीज में कोई भी काम से गया है,
और आप डिपॉजिट कोई वेस्टर्न यूनियन या फिर कोई डिफरेंट पोर्टल से आप उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। अगर आपको कोई ऐसा बताए तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है कि वो स्कैम ही कर रहा है। तो अगर आपको कोई ऐसा पर्सन मिलता है तो उससे ज़रा बच के रहिए और थोड़ा बहुत अपना खुद का भी रिसर्च कीजिए। जो भी आपको प्रॉपर्टी दे रहा है वो आपको प्रॉपर्टी व्यू के लिए कोई अपॉइंटमेंट दे रहा है, ऑनलाइन वीडियो में कोई भी प्रॉपर्टी दिखा रहा है, और जब तक आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते हैं और आपको की नहीं मिलती है तब तक आप पैसा ट्रांसफर ना ही करें तो बहुत ही अच्छा और सेफ रहेगा आपके लिए। अगर मैं बात करूँ रेंट की, कि जर्मनी में हाउसेस या रूम का रेंट कितना होता है, वो डिपेंड करता है सिटी और टाउन पे। जर्मनी में मेरा जो पहला शेयर्ड अपार्टमेंट था, और उसमें मेरा 18 मीटर स्क्वायर रूम का रेंट था 400 यूरो। लेकिन हाँ, जब आप घर लेते हो और जब आपके पास कॉन्ट्रैक्ट आता है हाउस का, तब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो रेंट है वो कोल्ड रेंट है या वार्म रेंट है। तो कोल्ड रेंट और वार्म रेंट क्या है वो अक्षय बताएगा अभी। कोल्ड रेंट मतलब कोई भी यूटिलिटी के बिना जो भी आप पे करते हो उसको कोल्ड रेंट बोलते हैं। और कोल्ड रेंट के ऊपर आप हीटिंग के लिए और वाटर के लिए जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हो उसका जो टोटल बनता है उसको वार्म रेंट के नाम से जानते हैं। और जब भी आप कोई भी अपार्टमेंट या रूम के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो आप जरूर चेक करें कि आपका रूम या फिर अपार्टमेंट की साइज क्या है, उसका ड्यूरेशन मतलब अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट है या फिर फिक्स कॉन्ट्रैक्ट है कुछ पीरियड के लिए, और डिपॉजिट कितने मंथ की है, 2 मंथ 3 मंथ, कितने डिपॉजिट आप दे रहे हो, और जो भी रेंट है वो वार्म रेंट है या फिर कोल्ड रेंट है, तो वो आप अपने हिसाब से पहले कॉन्ट्रैक्ट में जरूर चेक करें, फिर उसके बाद आप सिग्नेचर करें। क्योंकि जब आप सिग्नेचर करोगे तो फिर आप बाइंड हो जाते हो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन उसमें लिखे हैं उसमें। ये एक जरूरी फैक्टर है जो आपको जरूर कंसिडर करना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि अगर आपको अपार्टमेंट नेक्स्ट मंथ में खाली करना है लेकिन आपने कॉन्ट्रैक्ट चेक नहीं किया है और आपको पता चलता है बाद में कि 3 मंथ के बाद आप खाली कर सकते हैं, तो आपको ये 3 मंथ का कंपलसरी रेंट पे करना पड़ता है। तो ये जरूर ध्यान रखें। तो अगर आपको और कोई भी डाउट है अपार्टमेंट या फिर अकोमोडेशन के बारे में जर्मनी में तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी जर्मनी आ चुके हैं और आपको अपार्टमेंट मिल गया है और नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, तो उसके लिए भी हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस अवेलेबल है। जैसे कि अनमेल्डिंग क्या है, बैंक अकाउंट कौन से अवेलेबल है और कौन से बैंक में आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, तो वो भी आप वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।